जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया राहुल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चीज का जो विधानसभा का चुनाव होना है, तो भभुआ में तमाम जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, और भभुआ ही नहीं पूरे बिहार का जो फीडबैक आ रहा है अभी, इस बार बिहार की जनता स्वतः चुनाव लड़ रही है। बिहार की जनता मन बना ली है सरकार बदलने का। तो हम समझ रहे हैं कि इस बार जनता जाग खड़ी हुई है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। और खासकर युवा वर्ग, बिहार का युवा वर्ग, भभुआ का युवा वर्ग, जो पटना की सड़कों पर रोजगार मांगने गया, नौकरी मांगने गया, सरकार ने लाठियां बरसाई, उसका प्रतिकार युवा लोग गुलबंद होके इस बार माकूल जवाब दे रहे हैं बिहार सरकार को। जिले में बीजेपी और जदयू के लगातार प्रत्याशी का विरोध जनता कर रहा है, क्या कारण है, मैंने क्या है, नाराजगी क्या है? आप देखेंगे सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से, तो भभुआ विधानसभा के विधायक का इसी बहिष्कार नहीं जनता कर रही है, बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो एनडीए के विधायक हैं, उनका प्रतिकार जनता बड़े पैमाने पर कर रही है। और यहाँ भरत बिंद जी की बात रहा, भरत बिंद जी ने सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को धोखा नहीं दिया, बल्कि भभुआ विधानसभा के उस महान जनता को धोखा दिया जिन्होंने भरत बिंद को सड़क से उठाकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। 5 साल में पूरे भभुआ विधानसभा में आप घूम जाएंगे, कहीं भी भरत बिंद का विकास फंड का 1 रुपया का काम कहीं उनका शिलापट नहीं दिखेगा। पता नहीं उनका एमएलए फंड, लोग बताते हैं कि विद्यालय में बेंच डेस्क के नाम पर 40-50% पीसी लेकर, कमीशन लेकर उन्होंने सारे पैसा को बंदरबाट कर दिया है, जिसके वजह से भभुआ विधानसभा के किसी गांव में भरत बिंद का शिलापट आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ की जनता उनको खदेड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को खदेड़ रही है। इसलिए हम समझते हैं कि भभुआ विधानसभा की तमाम जनता, मतदाता चुनाव को स्वतः लड़ रहे हैं। एनडीए जो है आरोप लगाती है कि जो है जंगल राज है, जंगल राज को हटाना है, तो ये लगातार मर्डर हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, में हुआ दुर्लभ चंद्र यादव का मर्डर हुआ। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी, बिहार ही मत कहिए, देश के अंदर, देश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, पूरे बिहार में, देश में ये लोग हुआ खड़ा करके रखे हैं। 20 साल के शासनकाल में नीतीश जी का ये एक काम नहीं बता पा रहे हैं कि 20 वर्षों में हमने बिहार को अमुक महत्वपूर्ण काम दिए। 20 साल पहले की चर्चा ये लोग करते फिरते हैं। इन लोग को नहीं पता है कि 20 साल पहले लालू प्रसाद यादव जी ने जहां हम खड़े हैं, भभुआ को उन्होंने जिला बनाया, मोहनिया को अनुमंडल बनाया, मोहनिया में कैमूर डेयरी की स्थापना की, मोहनिया में पर्यटन होटल का निर्माण कराया, मां मुंडेश्वरी जो धाम है, जो श्रद्धालु जाते हैं मां मुंडेश्वरी, पगडंडी हुआ करता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में वहां पक्की सड़क का निर्माण हुआ, सीढ़ियों का निर्माण हुआ, और जो कुछ दिख रहा है विकास का बड़ा बड़ा यहाँ का ढांचा, तमाम चीज लालू प्रसाद यादव जी के जमाने का बना हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में सिर्फ यही नहीं हुआ, लोग उनको बदनाम करते हैं चरवाहा विद्यालय के नाम पर। हम लोग तो गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, हमारा कंसेप्ट था उस जमाने में चरवाहा विद्यालय खोलने का। चरवाहा विद्यालय उन बच्चों के लिए था, उन अभिभावक के लिए था जो अभिभावक अपना निजी काम कराने के लिए, घर का काम कराने के लिए बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते थे। उनका बच्चा अगर विद्यालय जाता तो घर का काम नहीं होता, घर का काम नहीं होता तो शाम के उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता। इस व्यवस्था को देखकर जो हमारे समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, आज भी जो गरीब गुरबा लोग हैं, दलित पिछड़ा लोग हैं, जो जिनकी बच्चे आज भी बकरी भेड़ गाय भैंस चराया करते हैं, तब उनके घरों में शाम को चूल्हा जलता है। वैसे बच्चों के लिए ही हमारा कंसेप्ट था, लालू प्रसाद जी का कंसेप्ट था कि चरवाहा विद्यालय में बच्चे जाएंगे, अपने पशु को चराएंगे और उसी तरह से शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे, उनको शिक्षा मिलेगा। एक तरफ लालू प्रसाद जी का विजन चरवाहा विद्यालय का था, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी का विजन उस शिक्षा का भी था। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार में कई यूनिवर्सिटी का उन्होंने निर्माण कराया। एक यूनिवर्सिटी शाहाबाद के इलाके में, कैमूर जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला, भोजपुर जिला के लिए वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा में उन्होंने स्थापित किया, ताकि हमारे छात्र बच्चे जो हैं उस शिक्षा के लिए
उनको गया नहीं जाना पड़े, उनके घर उनका यूनिवर्सिटी आ जाए। 20 साल में कोई व्यक्ति बता दे बिहार का कि नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर 20 साल में अगर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना किए हो तो कोई नौजवान साथी बता दे। भारतीय जनता पार्टी ये लोग सिर्फ हवा खड़ा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हवा खड़ा किए कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आप मीडिया के साथी हैं, देश के लोगों को पता है कि 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को। पहले जो बहाली हुआ करती थी रेलवे में, पहले जो बहाली होती थी सेना में, आज सेना की बहाली को अग्निवीर में तब्दील कर दिया। 5 साल 4 साल पर रेलवे में एक बहाली निकलती है। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की ओर सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको लोग प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन हमारा जो सरकारी नौकरी का था उनकी संख्या कम होती जा रही है। हम बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, भभुआ के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि महागठबंधन के लोग, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। 17 महीना विगत दिनों 2020 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार 2020 में बनेगी तो बिहार के 10 लाख युवाओं को हम पक्की सरकारी नौकरी देंगे। 12,000 मतों से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी प्रणाम। परेशानी होगा। और